गरीब माँ की अमीर बेटी। नहीं नहीं माँ, मुझे ये नहीं खाना। आप रोज रोज दाल चावल बना देती हो। मुझे पालक पनीर खाना है। मुझे पालक पनीर ला कर दो। दीप्ति मेरी बच्ची, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे इतना महंगा खाना खिला सकूं। तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद ये घर कैसे चल रहा है ये मैं ही जानती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पालक पनीर खाना है तो पालक पनीर खाना ही है। अगर आप मुझे पालक पनीर नहीं ला कर दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर दीप्ति खाने की थाली को सरका के वहाँ से चली जाती है। भगवान, एक माँ को इतना भी लाचार मत बना कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त का अच्छा खाना भी न खिला सके। अब मैं अपनी बच्ची के लिए पालक पनीर कहाँ से लेकर आऊंगी। दीप्ति की बातों को सोच आंचल मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपनी बेटी के लिए पालक पनीर का इंतजाम करने के लिए आंचल बाहर काम की तलाश में निकल जाती है। कुछ भी काम हो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी बच्ची को मैं भूखा नहीं सोने दूंगी। आंचल इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे कुछ मोची वाले दिखाई देते हैं जो लोगों के जूते साफ कर रहे होते हैं। आंचल बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों के साथ बैठ जाती है और लोगों के जूते चप्पल साफ करके जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी बेटी के लिए पालक पनीर लेकर आती है और अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाती है। दीप्ति बेटा, पालक पनीर अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। आज तो मैं इसी सारा का सारा पालक पनीर खा जाऊंगी। आंचल अपनी बेटी को सारा पालक पनीर खिला देती है और खुद पानी पीकर भूखे पेट सो जाती है। पिता के न होने पर आंचल अपनी बेटी का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। अपनी बेटी की स्कूल फीस और किताबों के लिए आंचल अपने पति की दी हुई आखिरी निशानी अपनी अंगूठी को बेच देती है। सच कहते हैं लोग कि एक माँ ही होती है जो बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चों पर सब कुछ कुर्बान कर देती है। समय गुजरता है और दीप्ति अब बड़ी हो जाती है। माँ देखो, मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई। मुझे तो पता ही था कि मेरी बेटी पूरे कॉलेज में फर्स्ट आएगी। माँ मुझे थोड़े से पैसे दो ना, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। ठीक है तो रुक, मैं अभी आती हूँ। आंचल अंदर आती है और अपने संदूक से कुछ पैसे निकालती है। ये पैसे तो मेरी दवाई के लिए हैं, लेकिन दीप्ति को इनकी जरूरत है। दवाई तो मैं अगले महीने ले लूंगी, अभी इन्हें दीप्ति को दे देती हूँ। जिसके बाद दीप्ति उन पैसों से अपने कॉलेज के दोस्तों को पार्टी देती है। राधिका जल्दी कर, फिर हमें शॉपिंग के लिए भी तो जाना है। शॉपिंग? कैसी शॉपिंग? अरे वो मेरी और राधिका की शहर में नौकरी लग गई है, इसीलिए हम लोग शहर जाने की तैयारी कर रही हैं। तुम दोनों की शहर में नौकरी लग गई? हाँ दीप्ति, हमारे अच्छे नंबर आए थे इसलिए हमारी नौकरी लग गई। तो भी क्यों ना शहर में जाकर जॉब कर ली। तूने तो पूरे कॉलेज में टॉप किया था, तुझे तो किसी भी बड़ी कंपनी में आसानी से जॉब मिल जाएगी। राधिका और शीतल की बात दीप्ति के दिलो दिमाग में बस जाती है, जिसके बाद दीप्ति अपने घर जाती है और अपनी माँ से ये सारी बातें कहती है। लेकिन आंचल दीप्ति को शहर जाने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन क्यों माँ, मैं शहर क्यों नहीं जा सकती? दीप्ति बेटा, तू शहर के लोगों से वाकिफ नहीं है, तो शहर जाएगी तू भी उन लोगों की तरह ही बन जाएगी और मुझे भूल जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी इकलौती बेटी मेरी नजरों के सामने से दूर हो। आप यही चाहती हो कि जैसे आपकी पूरी जिंदगी इस गांव के लोगों के घरों में उनके झूठे बर्तन साफ करते हुए बीती, वैसे ही मेरी जिंदगी भी बीते। अपनी बेटी की बात सुन आंचल को यकीन ही नहीं होता कि जिस बेटी को उसने अपने बचपन से पाल पोस कर अपनी जान न्यौछावर करके बड़ा किया है, उसकी बेटी उससे इस तरह से बात कर रही है। अपनी बेटी की जिद के आगे आंचल को न चाहते हुए भी उसे शहर भेजना पड़ता है। दीप्ति को शहर में नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ शहर की हवा भी दीप्ति को पूरी तरह से छू जाती है। दीप्ति बेटा, कैसी है तू? तू तो शहर जाकर मुझे भूल ही गई। और तेरी नौकरी का क्या हुआ? तेरी नौकरी तो लग गई है ना बेटा? तू मुझे कब शहर बुला रही है? तेरे बिना घर में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। आप तो शहर के घर जानती हूँ ना माँ, मैं तो खुद अभी किराए के घर में ही रह रही हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आपको शहर बुला लूंगी। चलो माँ, मैं रखती हूँ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। आंचल कुछ बोलती उससे पहले ही दीप्ति कॉल कट कर देती है। चल, कितनी देर करेगी? हमें बातचीत के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, बस आ गई। मेरी बेटी शहर में कुछ ज्यादा ही काम कर रही है, इसीलिए उसके पास मुझसे बात करने का भी वक्त नहीं है। आंचल इसी आस में होती है कि उसकी बेटी शहर में नौकरी कर उसे बुलाने के इंतजाम कर रही है, लेकिन आंचल को कहाँ पता था कि उसकी बेटी तो शहर जाकर उसे भूल चुकी है। ऐसे ही महीनों से साल बीत जाते हैं, लेकिन ना ही तो दीप्ति आंचल से मिलने आती और ना ही आंचल को अपने पास आने देती। रमेश बेटा, जरा देखना, इतने महीने हो गए हैं, दीप्ति का कोई कॉल नहीं आया है। लगता है मेरा फोन खराब हो गया है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है
कि आपका फोन खराब नहीं हुआ है, बल्कि आपकी बेटी आपको शहर जाकर भूल गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझे भूल नहीं सकती। मुझे यकीन है एक दिन मेरी बेटी वापस लौटकर मेरे पास जरूर आएगी। आंचल रोज अपनी बेटी की राह देखती, लेकिन दीप्ति नहीं आती। वहीं दीप्ति ने शहर में अपने बॉयफ्रेंड राज से शादी कर एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रही होती है। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक तुमने मुझे अपनी माँ से नहीं मिलवाया। क्या राज, हर समय तुम मेरी माँ को बीच में लेकर आते हो? मिलवा दूंगी ना मैं अपनी माँ से। मेरी माँ कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। अच्छा बाबा ठीक है, वैसे तुम पैकिंग तो कर ली ना? याद है ना, हमें परसों अपने प्रोजेक्ट के लिए चंदनपुर निकलना है। चंदनपुर गांव का नाम सुन दीप्ति हैरान हो जाती है, क्योंकि ये गांव दीप्ति का ही था। लेकिन दीप्ति इस बारे में राज से कुछ नहीं कहती और राज के साथ चंदनपुर गांव के लिए निकल जाती है। दीप्ति अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर ही रही होती है कि तभी रमेश दीप्ति को देख लेता है और भागा भागा आंचल के पास जाता है और आंचल को सब कुछ बता देता है। सच में मेरी बेटी वापस आ गई। मुझे यकीन था मेरी बेटी वापस आएगी। आंचल बिना कुछ सोचे समझे भागी भागी अपनी बेटी के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, तू आ गई। कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है मैंने तेरा कितना इंतजार किया। सब लोग कहते थे कि तू वापस नहीं आएगी, लेकिन मेरा दिल कहता था कि तू आएगी और तू आ गई। दीप्ति, ये बुढ़िया कौन है? क्या तुम इसकी बेटी हो? नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। लगता है इन्हें गलतफहमी हो गई है। देखिए, मैं आपकी कोई बेटी नहीं हूँ। तू ऐसे क्यों कह रही है बेटी? मैं तेरी माँ हूँ। क्या तू अपनी माँ को भूल गई? अपनी माँ की गरीबी की वजह से दीप्ति किसी के भी सामने अपनी माँ को नहीं अपनाती, लेकिन माँ तो माँ होती है। अपनी बेटी के ना अपनाने पर भी आंचल रोज दूर खड़ी होकर अपनी बेटी को नम आंखों से देखा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब आंचल दीप्ति को देख रही होती है कि तभी वो देखती है कि जहाँ उसकी बेटी खड़ी है उसके ऊपर एक बड़ा पाइप गिरने वाला है, जिसे देख आंचल भागी भागी अपनी बेटी के पास जाती है और उसे उस पाइप से बचा लेती है। लेकिन इसमें आंचल के हाथ पर काफी गहरी चोट लग जाती है। दीप्ति बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं? माँ, ये आपने क्या किया? आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। क्या ये तुम्हारी माँ है? और आज तक तुमने मुझसे ये छुपाया, लेकिन क्यों? हाँ, मैंने झूठ बोला। मुझे शर्म आ रही थी इन्हें अपनी माँ स्वीकार करने में। इनकी गरीबी की वजह से मैंने आप लोगों से सच छुपाया। मैंने तेरे मनपसंद खाने के लिए लोगों के जूते पॉलिश किए, अपने पति के इकलौती निशानी को बेच दिया, अपनी दवाई के पैसे भी तेरे ऊपर खर्च किए, अपनी जिंदगी मैंने तेरे ऊपर न्यौछावर कर दी। इन सब के बावजूद भी तुझे मेरी गरीबी की वजह से मुझे सबके सामने अपनी माँ स्वीकार करने में शर्म आती है। माँ, मुझे माफ कर दो। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आप यहाँ अकेली नहीं रहोगी। चलो मेरे साथ, अब मेरे साथ शहर में रहोगी। मुझे तेरे साथ की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने अपनी आधी जिंदगी तेरे बिना गुजार ली, तो ये 4 दिनों की जिंदगी भी तेरे बिना मैं गुजार सकती हूँ। अपना ख्याल रखना और हो सके तो कभी कभी अपनी इस माँ को भी याद कर लेना। माँ। दीप्ति रोती रह जाती है, लेकिन अब आंचल वहाँ से चली जाती है और अपनी बाकी जिंदगी को अकेले काटती है। एक माँ का दिल दुखाने पर तो भगवान भी माफ नहीं करता, तो लोग दीप्ति को क्या ही माफ करते। दीप्ति की ऐसी हरकत से सभी लोग उससे नफरत करने लगते हैं और दीप्ति को उसके किए की सजा मिल जाती है।